कतारों में खड़े इन लोगों को देखकर एक बार आपके मुंह को भी कलेजा न जाए तो कहिएगा। कहते हैं भगवान सबको अलग अलग नाक, नक्श और चेहरे देकर भेजता है, लेकिन अस्पताल के काउंटर और इमरजेंसी में खड़े इन लोगों की शक्लो सूरत आपको एक जैसी ही लगेगी। हर शक्ल पर तनाव, दुख और बेबसी चीख चीख कर उसकी गरीबी और मुफलिसी की कहानियां बयां कर रही। लेकिन हमारे समाज में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो जिंदा को भी खाते हैं और मुर्दा को भी खाते हैं। यकीन न आए तो एक बार पुलिस के गिरफ्त में खड़े इन दोनों को ही देख लीजिए। इनमें से एक शख्स का नाम है वसीम तो दूसरे शख्स का नाम है केसर। ये दोनों जो गुनाह करते थे, इसकी सजा न पुलिस दे सकती है, न कोर्ट दे सकती है और न ही समाज। इन दोनों के गुनाह का फैसला तो सिर्फ ऊपर वाला ही कर सकता है। आरोप है कि वसीम और केसर गोरखपुर बीआरडी मेडिकल कॉलेज और उसके अगल बगल के इलाकों में अस्पताल के सामने खड़े रहते थे। इलाज के दौरान जब मरीजों को खून की जरूरत पड़ती है और उन्हें खून नहीं मिलता है, तब ये लोग मरीज के तीमारदारों को झांसे में ले लेते थे और खून दिलवाने के नाम पर उनसे 7 से 8 हजार रुपए ऐंठ लेते थे। पैसे लेने के बाद ये लोग खजांची चौराहे जाकर वहां से किसी लेबर को मात्र 1500 का लालच देकर अपने साथ ले आते थे और उनका खून निकलवाकर मरीज के परिजनों को दे देते थे और बेचारा मजदूर पेट की आग को खून बुझाने के बाद 1500 लेकर घर चला जाता था। लेकिन कहते हैं ना, पाप का भांडा फूट ही जाता है। महाराजगंज जिले के पनियारा में रहने वाले गोरख चौहान के साथ भी इन्होंने यही किया। खून के बदले मोटी रकम देने की बात हुई, लेकिन खून देने के बाद 800 रुपए पकड़ा दिए गए। गोरख चौहान ने जब इसका विरोध किया तो दम भर पिटाई की गई और जान से मार देने की धमकी मिली। पिटने के बाद गोरख चौहान थाने पहुंचे और पूरी घटना की जानकारी पुलिस को दे दी और बताया कि कैसे खून की ब्लैक मार्केटिंग चल रही है। पुलिस ने मामले की छानबीन की और जांच के बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। ये विगत रात्रि थाना गुलरिया में गोरख चौहान निवासी पनियारा महाराजगंज ने एक सूचना दिया कि 2 व्यक्तियों द्वारा उसको 6000 रुपये देने का लालच देके उससे खून निकलवाया गया, 1 यूनिट ब्लड निकलवाया गया और बाद में उसको मात्र 1100 रुपये दे करके भगा दिया गया। इस पर उसकी तहरीर पे अभियोग पंजीकृत किया गया और उन दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। उनके नाम वसीम और केसर हैं। इसमें वसीम नगर निगम का सफाई कर्मचारी रहा है और विगत 6 महीनों से ये मेडिकल कॉलेज के ब्लड बैंक के आसपास रहता है और वहाँ जो व्यक्ति जिसकी रक्त की आवश्यकता होती है उनको लेकर के और उनसे अच्छा खासा पैसा लेकर के और किसी ऐसे व्यक्ति से जो ब्लड डोनेशन में इच्छुक है, सामान्य तौर पे खजांची चौराहे पर जो लेबर रहते हैं उनसे संपर्क करते हैं और उनको थोड़ी बहुत धनराशि दे करके और खून उपलब्ध कराते हैं। सर, कितने सालों से ऐसा बना है? ये अभी तो 6-7 महीने की बात बता रहा है, लेकिन अभी इसका नेटवर्क पूरा तलाश किया जा रहा है, छानबीन की जा रही है मोबाइल के आधार पे और इंटेलिजेंस के आधार पर भी। तो इसमें जो भी और किस जगह ब्लड निकाला जाता था? ये ब्लड बैंक में ही निकाला जाता था। प्रक्रिया पूरी सही है, प्रक्रिया में कोई त्रुटि नहीं है। सिर्फ ये एक दलाली का तरीका था कि वो किसी व्यक्ति से ज़्यादा पैसे में तय करके और उसके बाद उसको कम पैसे दे करके इस तरह से ये अपना कमीशन बचाते। चलिए, आरोपी तो गिरफ्तार हो गए, लेकिन अब एक बड़ा सवाल ये उठता है कि खून की इतनी बड़ी ब्लैक मार्केटिंग बिना अस्पताल की मिलीभगत से कैसे हो सकती है। अगर इसमें अस्पताल के कर्मचारियों की मिलीभगत है तो उन पर कार्रवाई आखिर कब होगी। गोरखपुर से रवि गुप्ता की रिपोर्ट, यूपी तक।